Hi guys, welcome to our YouTube channel. I hope you all are doing great. So मैं हूँ आप लोगों की शौर्णा मैम और मैं आज आप लोगों को एसिड बेस एंड सॉल्ट ये चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, सो आज की हम लोगों की चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो आप लोग सबसे पहले तो मुझे कमेंट बॉक्स पे ये चीज बताओ कि व्हाट इज एसिड, कि एसिड क्या है। और आप लोग उसके साथ साथ ये चीज भी बताना कि बेस क्या है। सो एसिड क्या है? एसिड ऐसा एक हाइड्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है और आयन है जो क्या कर सकता है, जो प्रोटॉन H प्लस आयन को डोनेट कर सकता है टू अदर सब्सटेंस। ठीक है, और बेस क्या है? बेस ऐसा एक मॉलिक्यूल है और आयन है जो क्या कर सकता है, जो H प्लस आयन को और प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है किसी और मॉलिक्यूल से। ठीक है, तो हम लोग कैसे पहचाने कि कौन सा बेस है, कौन सा एसिड है। तो जो एसिड और बेस है ना, इसको पहचानने के लिए क्या है, इसको पहचानने के लिए डिफरेंट डिफरेंट ना इंडिकेटर्स है, पता है। सो क्या है? इंडिकेटर है। अब ये जो इंडिकेटर है ना, ये क्या है? ये ऐसा एक चीज है और ऐसा एक सब्सटेंस है जो क्या कर सकता है, जिसके सहारे हम लोग पता कर सकते हैं कि जो हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या है, वो एसिडिक है और ये वो बेसिक है। ठीक है, अब ऐसा एक फेमस सा जो इंडिकेटर है उसका नाम क्या है? उसका नाम है लिटमास, है ना। आप लोगों को तो पता ही है इसका बारे में। ये जो लिटमास है ना, ये लिटमास क्या करता है? ये लिटमास एसिड और बेस को पहचानने में मदद करता है। अब ये जो लिटमस है, ये किससे बना है और ये क्या करता है? ये लिटमस ना एक पर्पल डाई है और ये जो पर्पल डाई है ये किससे बनी हुई है? इसको हम सब लोगों ने किससे एक्सट्रैक्ट किया हुआ है? इससे हम लोगों ने लाइकेन से एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। ठीक है, जो लिटमस है वो लाइकेन से एक्सट्रैक्टेड है। अब ये लिटमस क्या करता है, ये ना अगर ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो पता है ये क्या होगा? एसिड के साथ अगर ये रिएक्ट करेगा, मतलब रिएक्ट करेगा मतलब हम लोग अगर लिटमस में अगर एसिड डाले और एसिड में अगर लिटमस डाल दे तो क्या हो जाएगा? तो ये ना जो एसिड है वो क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड करता है। और उसके तरह ही जो बेस है, वो बेस क्या करेगा? बेस जो रेड लिटमस है उसको क्या करेगा? उसको ब्लू करेगा। तो ये कौन करेगा? ये बेस करेगा और ये कौन करेगा? ये एसिड करेगा। ठीक है, आई होप इतना तक आप लोगों को क्लियर है। अब ये जो लिटमस है ये क्या करता है, ये अपने कलर से ये दिखाता है कि जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन एसिड है या फिर बेस है ना। अब कुछ कुछ ऐसा भी लाइक सब्सटेंस है जो क्या करते हैं, जो एसिड है या बेस है वो अपने ऑर्डर से बताते हैं। किससे बताते हैं? हमें ऑर्डर से बताते हैं। ठीक है, और उसको क्या कहते हैं पता है? उसे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। अब इसका क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है? इसका एग्जाम्पल हो सकता है ऑनियन, ठीक है, वैनिला, क्लोव, ये सब हो सकता है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स का एग्जाम्पल। अब आप लोग मुझे ये चीज बताओ कि एसिड का टेस्ट क्या है, ओके, और बेस का जो है उसका टेस्ट क्या है। ये चीज आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। कैसा टेस्ट है एसिड का? टेस्ट है
सावर, है ना। और जो बेस का टेस्ट है ना, बेस का टेस्ट क्या है, बेस का टेस्ट है बीटर, है ना। बी फॉर बीटर, ऐसे याद रखना आप लोग। अब अगर हम लोग एसिड और बेस का थोड़ा सा डिफरेंस को देख रहे हैं ना, तो क्या होगा। तो जो एसिड है वो एसिड क्या करता है, वो एसिड H+ आयन को और प्रोटॉन को डोनेट करता है ना। और ये जो बेस क्या है, मैंने सिर्फ डोनेट लिख रही हूँ, ठीक है। क्या डोनेट करता है, H+ आयन और हाइड्रोजन आयन, और क्या प्रोटॉन भी हम कह सकते हैं। और ये क्या करता है, ये एक्सेप्ट करता है, किसको एक्सेप्ट करता है, H+ आयन को और प्रोटॉन को। और हम लोग क्या कह सकते हैं, ये जो OH आयन है ना, हाइड्रोक्सिल जो आयन है उसे क्या करता है, उसे डोनेट करता है, ठीक है। अब और हम लोग क्या कह सकते हैं, जो एसिड है वो क्या है, वो सावर टेस्ट का है। और जो बेस है वो क्या, वो कैसा है, उसका टेस्ट हम लोगों ने अभी अभी लर्न किया, उसका टेस्ट है बीटर। अब और क्या, और हम लोगों ने क्या लर्न किया कि जो एसिड है वो क्या करता है, वो जो लिटमस है, जो ब्लू लिटमस है, ब्लू लिटमस को क्या करता है, वो रेड करता है। और जो बेस है वो क्या करता है, वो जो रेड लिटमस है उसको क्या करता है, उसको ब्लू कर देता है, उसका जो कलर है उसे ब्लू करता है। अब चलो मुझे कमेंट बॉक्स में ना आप लोग एसिड और बेस का जो एग्जाम्पल है, कुछ एग्जाम्पल्स आप लोग मुझे बताओ कि एसिड क्या हो सकता है। एसिड हो सकता है जैसे कि HCl, H2SO4, ये सब क्या हो सकता है, ये सब हो सकता है एसिड का जो एग्जाम्पल है वो। और बेस का क्या हो सकता है एग्जाम्पल, बेस का एग्जाम्पल हो सकता है NaOH, है ना। और क्या क्या हो सकता है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। और क्या हो सकता है, और हो सकता है NH4OH, ये सब क्या है, ये सब बेस का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम लोग ना एसिड और जो बेस है उसका थोड़ा सा क्या पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा टाइप कर लेते हैं। एसिड को हम कितनी तरह के बोल सकते हैं। सो एसिड जो है ना, वो क्या है, उसको हम लोग ना 2 टाइप्स का हम लोग डिवाइड कर सकते हैं एसिड को। एक क्या है, एक है जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये क्या है, ये वीक एसिड है। जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो क्या कर सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड वो पूरी तरह से ना क्या कर सकता है, वो पूरी तरह से आयोनाइज हो जाता है, ठीक है। पूरी तरह से आयोनाइज हो जाता है, इसीलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। और जो वीक एसिड है वो पता है क्या होता है, वो पार्शियली आयोनाइज होता है, ठीक है। इतना तक आई होप आप लोगों को क्लियर है ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो कंप्लीटली क्या हो जाता है, कंप्लीटली आयोनाइजेस कर जाता है ना। इन एक्वस सॉल्यूशन। और जो वीक एसिड है वो क्या करता है, वो पार्शियली करता है, पार्शियली आयोनाइजेस
इन एक्वस सॉल्यूशन। और जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है? उसका एग्जाम्पल हो सकता है क्या? HCl हो सकता है। और जो वीक एसिड है उसका एग्जाम्पल हो सकता है क्या? कोई भी ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड होगा तो क्या होगा? तो वो इन जनरल वो वीक एसिड होगा। जैसे कि क्या? एसिटिक एसिड CH3COOH, ये क्या है? ये वीक एसिड है। ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम लोग बेस के बारे में, लाइक बेस का कितना टाइप है वो हम लोग देखने वाले हैं। बेस भी ना 2 टाइप की होता है। एक क्या है? एक है जो क्या है, जो है स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस है। और दूसरा क्या है? दूसरा है वीक बेस। अब जो स्ट्रॉन्ग बेस है ना वो क्या है? वो भी बिल्कुल एसिड की तरह है, वो भी कंप्लीटली ना आयोनाइजेस हो जाता है। ठीक है, और डिसोसिएट्स हो जाता है कंप्लीटली। सो ये क्या है? ये कंप्लीटली डिसोसिएट्स होगा। है ना? और ये जो वीक बेस है ना, ये क्या है? ये पार्शियली होगा। पार्शियल डिसोसिएट्स होगा। कहाँ होगा? इन अ सॉल्यूशन और एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है। अब इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है ना? चलो आप लोग मुझे लाइक सोचो कि वीक जो बेस है उसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है। जस्ट लाइक जो एसिड का मैंने एग्जाम्पल बताया उसकी तरह ही आप लोग अब सोचोगे, सोच के बताओ। तो स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? NaOH हो सकता है क्या? स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड। और जो वीक बेस है उसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? उसका एग्जाम्पल हो सकता है CH3NH2। ठीक है, मिथाइल एमाइन। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग ना एसिड और बेस का कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। लाइक उसका वो किस तरह के, कौन से एलिमेंट के साथ किस तरह के रिएक्शन करता है, ये चीज अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? केमिकल रिएक्शंस और केमिकल प्रॉपर्टीज। और ये जो है ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, ये चीज आप लोग ना याद रखना। सो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकता है? जो एसिड है वो अगर मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? वो अगर मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो कौन सा जो सब्सटेंस है उसको वो बनाएगा। अब कौन सा सब्सटेंस सब्सटेंस को बनाएगा? एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्ट करे तो वो सॉल्ट करता है। और उसके साथ पता है क्या करता है? हाइड्रोजन गैस। ठीक है। और अगर बेस जो है वो अगर मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या करेगा? वो भी सॉल्ट करेगा, प्लस क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस करेगा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं? अब हम लोग एक जो बेस है, हम लोग एक बेस लेंगे। क्या बेस लेंगे? हम लोग NaOH को ले लिए। उसके साथ जो मेटल है Zn के साथ उसका रिएक्ट हम लोग करवाएंगे। अब क्या होगा? जो सॉल्ट होगा वो क्या है? ZnO2 प्लस H2 गैस होगा। ठीक है। अब उसी तरह से हम लोग अब क्या करने वाले हैं? हम लोग अब एसिड का भी कुछ रिएक्शंस देख लेंगे मेटल के साथ। अब हम लोग कौन सा एसिड लेंगे? अब हम लोग लेंगे HCl। HCl के साथ अब फिर से हम लोग Zn का क्या करेंगे? रिएक्शन करवा देंगे। तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ZnCl2 होगा, जो क्या है? जो एक सॉल्ट है। उसके साथ क्या हो जाएगा? उसके साथ H2 गैस होगा। ठीक है। अब मैंने आप लोगों को जो बताया वो क्या क्या है? NaOH प्लस Zn करेंगे
तो क्या हो जाएगा, तो ये एक कम्प्लेक्स सॉल्ट होगा, ठीक है। सोडियम जिंकेट एक कम्प्लेक्स सॉल्ट है, उसके साथ क्या होगा, H2 होगा। और उसी तरह से अगर हम लोग HCl के साथ Zn का रिएक्ट करवाए तो ZnCl2 होगा, वो भी एक सॉल्ट है, और उसके साथ क्या, H2 गैस जो है वो इवॉल्व होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले, अब हम लोग मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एसिड का रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। ये जो मेटल कार्बोनेट है, ये मेटल कार्बोनेट के आप लोग मुझे एक एग्जांपल बताओ कि हम लोग क्या लिख सकते हैं एज अ मेटल कार्बोनेट। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग Na2CO3 को ले सकते हैं, है ना, मेटल कार्बोनेट। और अगर मैं आप लोगों को बात करूं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के बारे में, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग ले सकते हैं Na क्या, HCO3, इसको हम लोग ले लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसके साथ जो एसिड है उसका रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है। तो मैं सबसे पहले Na2CO3 के साथ एसिड का रिएक्शन करवाओ। एसिड में क्या लूं, एसिड में HCl ले लेती हूँ। अब क्या हो जाएगा, अब मेरा जो रिएक्शन है उसमें क्या क्या प्रोडक्ट आएगा, उसमें आएगा NaCl आएगा, और उसके साथ क्या होगा, H2O होगा, वाटर होगा, उसके साथ CO2 जो है वो गैस इवॉल्व होगा, ठीक है। और अगर हम लोग NaHCO3 को ले और उसके साथ अगर हम लोग HCl का रिएक्शन करवा दे, तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट में फिर से NaCl आएगा, और क्या होगा, और उसके साथ H2O आएगा, और उसके साथ CO2 होगा। अब आप लोग इसका जो है बैलेंस करो, बैलेंस करके मुझे बताओ कि ये जो बैलेंस है ये क्या होगा। तो हम लोग सबसे पहले इसका बैलेंस करेंगे। बैलेंसिंग में हम लोग क्या देख रहे हैं, जो H2 है उसको क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, है ना। अब क्या हो जाएगा, अब Na को भी 2 करना पड़ेगा, राइट। और यहाँ पर अगर हम लोग बैलेंस करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो पूरा ठीक ठाक है, यहाँ पर कुछ जरूरत नहीं है बैलेंसिंग का, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, क्या देखे हम लोग ने कि जो मेटल कार्बोनेट है ना, और जो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इन दोनों के साथ ही अगर हम लोग एसिड का रिएक्शन करवाए तो क्या होगा, तो सॉल्ट होगा प्लस CO2 होगा, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके साथ क्या होगा, वाटर होगा, ठीक है। ये चीज आप लोग याद रखना, ये जो मैंने लिखा है इसको याद रख के आप लोग कोई भी मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन के साथ एसिड की रिएक्शन करवा के सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का आप लोग क्या कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब ये जो CO2 है, जो CO2 यहाँ पर एज अ प्रोडक्ट हमें मिला। अब हम लोग क्या करेंगे, अब ये जो CO2 है इसके साथ जो लाइम वाटर है उसका रिएक्शन करवा देंगे। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि लाइम वाटर जो है उसका क्या है, मतलब उसका जो फॉर्मूला है, उसका फॉर्मूला क्या है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। वीडियो को पॉज करो और बताओ। लाइम वाटर का जो फॉर्मूला है वो क्या है, वो है Ca, ये जो ब्रैकेट है इसको मैं थोड़ा सा हटा दूं, CaOH का होल ट्वाइस है ना। उसके साथ हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, CaCO3 होगा।
और जो CaCO3 है वो किसका, वो क्या है, उसका जो व्हाइट प्रेसिपिटेट है वो गिरेगा, राइट। सो ये सॉलिड है, और उसके साथ क्या होगा, उसके साथ H2O जो है वो होगा, ठीक है। ठीक है, तो अब क्या है, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, इसे तो कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। इस कैल्शियम कार्बोनेट का मैंने क्या बताया, व्हाइट प्रेसिपिटेशन पड़ेगा, राइट। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, अब ये जो हमें क्या मिला, हमें CaCO3 मिला। अब हम लोग इस CaCO3 के साथ, मतलब ये जो पूरा प्रोडक्ट हमें मिला ना, प्लस H2O, उसके साथ फिर से हम लोग क्या करेंगे, कुछ एक्सेस जो CO2 है उसको हम लोग पास करवा देंगे, और इससे हमें क्या मिलेगा, हमें CaHCO3 का होल ट्वाइस मिलेगा, जो क्या है, जो कि जो सॉल्यूबल है वाटर में, ठीक है, सॉल्यूबल इन वाटर है। ये जो मैंने कुछ रिएक्शन लिखवाया ना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब कुछ आप लोग प्लीज याद रखना, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब जो हम लोग देखने वाले वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, पता है वो क्या है, वो अगर हम लोग एसिड के साथ, एसिड के साथ अगर हम लोगों ने बेस का रिएक्शन करवा दिया तो क्या होगा। आप लोग मुझे बताओ, अगर एसिड के साथ बेस का रिएक्शन करवाए तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें सॉल्ट मिलेगा ना, और उसके साथ क्या मिलेगा, उसके साथ हमें वाटर भी मिलेगा, सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा। तो इसका हम लोग कुछ मतलब देख लेते हैं एग्जाम्पल, लाइक HCl को ही हम लोग लेंगे, एक ही एग्जाम्पल लेके मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ताकि आप लोगों को क्लियर रहे सब कुछ। अब NaOH लेंगे हम लोग, अब क्या होगा, अब जो सॉल्ट होगा वो सॉल्ट क्या हो जाएगा, ये जो Na है, ये जो Cl है, क्या हो जाएगा, ये NaCl करेगा ना, जो कॉमन सॉल्ट है वो, उसके साथ क्या हो जाएगा, उसके साथ वाटर हो जाएगा। और ये जो रिएक्शन है इसे पता है क्या कहते हैं, इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। सो अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स पे कुछ भी जो एसिड है वो कुछ भी एसिड का एग्जांपल उठाओ, उसके साथ कुछ भी बेस का ना रिएक्शन करवा के मुझे लिख के दो, ठीक है, कमेंट बॉक्स पे। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट पे यहाँ पर हम लोग एक चीज देख लेते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को क्या सिखाया, मैंने आप लोगों को सिखाया एसिड एंड बेस में जो स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकता है, और क्या स्ट्रॉन्ग बेस हो सकता है बेस में, और एसिड में फिर से वीक एसिड हो सकता है और वीक बेस हो सकता है। अब आप लोग मुझे बताओ कि अगर मैं ना स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, अगर मैं जो वीक बेस है उसका अगर मैं रिएक्शन करवाऊं तो क्या हो जाएगा, तो क्या होगा, अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ करवाऊं वीक बेस की रिएक्शन, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, तो क्या हो जाएगा, तो वो जो सॉल्ट होगा ना, वो सॉल्ट में किसका जो प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज ज्यादा होगा, किसका प्रॉपर्टीज डोमिनेट करेगा, स्ट्रॉन्ग है ये एसिड तो एसिड का ना, तो जो सॉल्ट है उसमें क्या होगा, एसिड का होगा, तो जो सॉल्ट है वो क्या होगा, एसिडिक सॉल्ट है ना, उसके साथ क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, सॉल्ट क्या है, एसिडिक है, ठीक है ना। और अगर दूसरी तरह मैं आप स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, अगर मैंने वीक एसिड का करवाया तो क्या हो जाएगा, तो जो सॉल्ट है वो सॉल्ट क्या होगा, तो सॉल्ट क्या बेसिक होगा ना, उसमें बेसिक प्रॉपर्टी ज्यादा हावी करेगा, सॉल्ट होगा प्लस वाटर होगा, तो वो क्या होगा, उसका जो प्रॉपर्टीज है वो बेसिक होगा, ठीक है। तो और हम लोग क्या देखने वाले हैं, और हम लोग
ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में थोड़ा सा और हम लोग आज रिएक्शन देखेंगे। किसका रिएक्शन देखेंगे हम लोग जो मेटल ऑक्साइड है उसके साथ एसिड का रिएक्शन देखेंगे। ठीक है, जो मेटल ऑक्साइड है उसके साथ अगर एसिड का हम लोगों ने रिएक्शन करवा दिया तो क्या हो जाएगा पता है? जो मेटल ऑक्साइड है ना वो ना बेसिक है, बेसिक इन प्रॉपर्टी है। तो अब अगर हम लोग इस बेस के साथ लाइक बेसिक कुछ प्रॉपर्टीज है उसके साथ अगर हम लोगों ने एसिड का रिएक्शन करवा दिया तो क्या हो जाएगा? तो सॉल्ट हो जाएगा ना। उसके साथ क्या होगा? वाटर हो जाएगा। पिछले वाला रिएक्शन है ना। तो अब इसका कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग थोड़ा सा ना एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, अब मैं एग्जाम्पल कुछ लूं। क्या ले सकती हूँ मैं? Na को लेती हूँ। ठीक है, इतना हम लोग सोडियम सोडियम पढ़ रहे तो Na को ही लेंगे। Na2O को लेते हैं। उसके साथ क्या लेंगे? उसके साथ हम लोग ना HCl का रिएक्शन करवा देते हैं एसिड का, तो क्या हो जाएगा? NaCl हो जाएगा। उसके साथ क्या हो जाएगा? उसके साथ H2O होगा। ठीक है, ये क्या है? ये सोडियम का ऑक्साइड है। और इसको बैलेंस करो। चलो वीडियो को ऑफ करो, मैं सॉरी वीडियो को पॉज करो, उसके बाद बैलेंस कर दो। टू होगा ये। कुछ भी रिएक्शन मिले ना उसको बैलेंस करना, पेन कॉपी लेना उसको बैलेंस करना, क्योंकि बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और वो प्रैक्टिस को विदाउट प्रैक्टिस वो नहीं आने वाला आप लोगों को। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग ना, अब हम लोगों ने मेटल ऑक्साइड के साथ जो एसिड का रिएक्शन है वो देख लिए। अब हम लोग देखेंगे जो नॉन मेटल ऑक्साइड है। नॉन मेटल ऑक्साइड क्या हो जाएगा? नॉन मेटल ऑक्साइड क्या एसिडिक होगा, है ना। क्योंकि मेटल ऑक्साइड अगर बेसिक है तो नॉन मेटल ऑक्साइड तो उसका ऑपोजिट ही होगा, प्लस। अब क्या करेंगे हम लोग? बेस का रिएक्शन करेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा? फिर से सॉल्ट हो जाएगा और उसके साथ क्या हो जाएगा? वाटर हो जाएगा। अब ये नॉन मेटल ऑक्साइड क्या हो सकता है? कुछ भी ले लो, CO2 को ही ले लो, है ना। कार्बन का ऑक्साइड, कार्बन क्या है? कार्बन एक नॉन मेटल है। तो अगर कार्बन का ऑक्साइड के साथ कोई भी बेस का हम लोगों ने रिएक्शन करवा दिया, है ना, तो क्या हो जाएगा? कोई भी बेस क्या ले सकते हैं हम लोगों ने? कुछ देर पहले ही एक रिएक्शन किया ना लाइम वाटर के साथ, तो वो क्या था? वो CaOH था। OH का होल ट्वाइस है। उसको हम लोगों ने रिएक्शन करवा दिया तो क्या हो जाएगा? CaCO3 होगा ना। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये क्या है? ये भी तो एक सॉल्ट है। और H2O होगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? इसका व्हाइट पीपीटी पड़ेगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट। ये बहुत इजी चैप्टर है। थोड़ा सा इसे क्या चाहिए आप लोगों को? थोड़ा सा ना इस पे डेडिकेशन चाहिए होगा, लाइक थोड़ा सा लिख लिख के आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखे हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले तो सीखा कि जो एसिड है वो एसिड क्या है। सो उसके बाद हम लोगों ने क्या सीखे? हम लोगों ने सीखा कि जो एसिड है वो कितनी तरह के हो सकते हैं ना। सो एसिड क्या है? जो H+ आयन को डोनेट करेगा इन एक्वस सॉल्यूशन, और बेस क्या है? जो H+ आयन और प्रोटॉन को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा किसी और सब्सटेंस से। ठीक है, और वो क्या करेगा? वो OH जो है OH आयन उसको डोनेट कर देगा। कौन? बेस। अब कुछ इंडिकेटर के बारे में हम लोगों ने देखे, लाइक लिटमस। लिटमस लाइकेन से हम लोग लेते हैं और वो क्या है? वो एक ब्लू, जो ब्लू लिटमस है वो ब्लू लिटमस क्या करता है? जो एसिड है एसिड के साथ मतलब ब्लू लिटमस में अगर हम लोग एसिड डाल दे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वो रेड हो जाएगा। ब्लू लिटमस चेंज हो जाएगा, रेड हो जाएगा। और उसी तरह से जो बेस है वो बेस क्या करता है? रेड लिटमस को ब्लू करता है। और कुछ हम लोगों ने ऐसा कुछ ऑल फैक्ट्री जो इंडिकेटर्स है उसके बारे में भी हम लोगों ने लर्न किया, जो किसमें जो ऑर्डर को चेंज करके हम लोगों को बताता है कि वो जो सब्सटेंस है वो जो सॉल्यूशन एसिडिक है और बेसिक है। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने क्या देख लिया? हम लोगों ने जो एसिड है और जो बेस है उसका थोड़ा सा हम लोगों ने इसका डिफरेंस हम लोगों ने लर्न किया, एसिड और बेस का।
सो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस लाइक ये डोनेट करता है, ये एक्सेप्ट करता है, ये सावर टेस्ट है ना, ऐसे सावर टेस्ट है, और जो बेस है वो बीटर टेस्ट है, और कुछ एसिड और बेस के हम लोगों ने एग्जांपल्स भी लर्न किए। अब क्या किया हम लोगों ने, जो एसिड है, मतलब वो एसिड जो स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकता है ना, और क्या वीक बेस हो सकता है, और मतलब एसिड का जो है, एसिड का टू टाइप्स का हो सकता है, एक क्या हो सकता है स्ट्रॉन्ग एसिड, और एक क्या हो सकता है वीक एसिड, है ना। और बेस का क्या हो सकता है, बेस का स्ट्रॉन्ग बेस हो सकता है और वीक बेस हो सकता है, ठीक है। और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी हम लोगों ने लर्न किया, जैसे कि क्या क्या है केमिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कि एसिड के साथ अगर हम लोगों ने मेटल का रिएक्शन करवाया तो क्या हो जाएगा, तो सॉल्ट हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस हो जाएगा। और बेस के साथ भी अगर हम लोगों ने मेटल का रिएक्शन करवाया तो सॉल्ट हो जाएगा, और उसके साथ क्या होगा, उसके साथ ना हाइड्रोजन गैस हो जाएगा। और उसके साथ साथ अगर हम लोगों ने मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट और मेटल कार्बोनेट के साथ अगर हम लोगों ने एसिड का रिएक्शन करवाए तो भी सेम होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, तो जो एसिड होगा सॉल्ट होगा, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगा, उसके साथ वाटर भी हमें एज अ प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। और हम लोगों ने क्या सीखा, एसिड और बेस जो है उसका हम लोगों ने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में सीखा। लाइक क्या होता है, एसिड और बेस का अगर हम लोगों ने रिएक्शन करवा दिया तो सॉल्ट होगा और वाटर होगा, ठीक है। और वीक एसिड के साथ अगर वीक बेस का हम लोगों ने रिएक्शन करवाया तो जो सॉल्ट है उसपे एसिडिक प्रॉपर्टी ज्यादा होगा। और वीक बेस के साथ अगर मतलब अगर स्ट्रॉन्ग बेस के साथ अगर वीक एसिड का रिएक्शन करवाए तो क्या हो जाएगा, जो सॉल्ट होगा उसमें जो बेस है उसका प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। अब मेटल ऑक्साइड के साथ अगर हम लोग एसिड का रिएक्शन करवाए ना, मेटल ऑक्साइड क्या है, मेटल ऑक्साइड जो है बेसिक है। अब अगर उसके साथ अगर हम लोगों ने एसिड का रिएक्शन करवा दिए तो वो सॉल्ट हो जाएगा और उसके साथ वाटर हो जाएगा ना। और नॉन मेटल ऑक्साइड जो है उसके साथ अगर हम लोगों ने बेस का रिएक्शन करवाए तो क्या हो जाएगा, तो नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ बेस का रिएक्शन करें तो भी सॉल्ट हो जाएगा, क्योंकि नॉन मेटल ऑक्साइड जो है वो क्या है, वो एक एसिडिक प्रॉपर्टीज शो करता है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं इस चैप्टर से। तो इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या आ सकता है, सबसे पहले तो आएगा कि जो मैंने बताया ना, जो लिटमस इंडिकेटर है वो लिटमस कैसे शो करता है, लाइक एसिड में क्या होता है और बेस में क्या होता है, ये चीज आएगा, ठीक है। और क्या आ सकता है, और आ सकता है कि एसिड के साथ जो मैंने रिएक्शंस को दिखाया ना, कि एसिड के साथ मेटल का रिएक्शन, लाइक ऐसा कुछ एग्जांपल दे देगा, उस एग्जांपल के बाद आप लोगों को बताना पड़ेगा कि क्या होगा आंसर, ठीक है। थर्ड क्या हो सकता है, थर्ड जो एसिड के साथ जो मेटल ऑक्साइड का जो रिएक्शन है वो भी आ सकता है, कि सॉल्ट होगा, है ना। वो सॉल्ट क्यों, वो सॉल्ट क्यों होगा, लाइक मेटल जो ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड क्या है जिसके लिए सॉल्ट हो रहा है, और न्यूट्रलाइजेशन जो रिएक्शन है वो हो रहा है, ये सब कुछ क्वेश्चंस आ सकता है। और क्या आ सकता है, एसिड और बेस का जो मैंने आप लोगों को डिफरेंस बताया, एसिड एंड बेस का डिफरेंस वो भी आ सकता है, ठीक है। सो इतना ही था। और अगर कोई भी चीज आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो प्लीज वीडियो को दोबारा देखना, और अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझे बताना, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व योर डाउट्स, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करना, बाय। और अगर इस वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है, बाय बाय।